हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा है, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हमने टेंसेस के बारे में आपसे प्रॉमिस किया है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से ग्रामर सिखा सकूं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ बना सकूं। तो मेरे इस क्लास में, इस इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस जो हम चला रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, इसमें सभी का स्वागत है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कभी कभी हम कारणवश कई चीज़ों को नहीं सीख पाते। तो चाहे कोई मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे लोग हैं, मेरे हम उम्र हैं, हम लोग, कोई यंग बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई उम्र का कोई भेदभाव नहीं होता कि हम इस उम्र में नहीं सीख सकते, ना कोई जेंडर का होता है। सब स्त्री पुरुष हर कोई भाषा को सीख सकता है। तो ये सब के लिए है। स्टूडेंट्स वर्ड मेरे मुंह से इसलिए ज़्यादा आता है, या बच्चा मेरे इसलिए ज़्यादा आता है कि सिखाने में और सीखने में एक अपने आप एक वो बन जाता है कि भाई हम किसी से सीख रहे हैं, कोई हमें बता रहा है। तो मैं इसीलिए स्टूडेंट का जिक्र ज़्यादा करती हूँ। तो ये सभी इस ग्रुप के लिए मोस्ट वेलकम। आप आराम से ज्वाइन करिए इस क्लास को। मुझे भी किसी ने सिखाया है, तो आज मैं भी आपको सिखा रही हूँ। तो हमने लास्ट उसमें किया था कि टेंसेस के बारे में हमने एक सिंपल सेंटेंस सीखा कि हम किसी भी बात को, मैं दोबारा से फिर रिपीट करूँगी कि किसी भी बात को हम एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कहते हैं, और उसको हम सिंपल वे में कहते हैं, नॉर्मल वे में। एक हम उसको ना के वे में कहते हैं, नहीं वाला सेंटेंस बना के कहते हैं। एक हम उसको क्या के उसमें कहते हैं, ठीक है जी। और ना के सिंपल के लिए तो हम बताते ही हैं, सिंपल सेंटेंस हो गया ही इज़ ए बॉय। ना करने के लिए हम नॉट का लगा देते हैं, ही इज़ नॉट ए बॉय। और हम क्या वाले सेंटेंस बना देते हैं, उसमें बट, वेयर, डब्ल्यू वाले जैसे है एक देसी सा फंडा कि भी हम जो कर लेते हैं। वेयर वाले वर्ड जो हैं, हाउ, वेयर, वट, विच, ये सब जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्द के सूचक हैं। क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हैं ये, क्या, क्यों, कब, कहाँ। हम इन सेंटेंसों के जांच जो शुरू करते हैं वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। और बाकी कहीं पे हम क्यों लगा रहे हैं, हैज, हैव, डू, डिड, ये सब जो हैं वो हम जब प्रॉपर ग्रामर सीखेंगे उसमें है। तो बच्चों, अब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उन सेंटेंसों को जोड़ने के लिए उसमें हम अपना छोटे छोटे शब्दों के लिए भी हमको हर वर्ड की ज़रूरत होती है। गिलास में हम बोल देते हैं गिलास में। अब हिंदी में तो हमने बोल दिया गिलास में। गिलास माने ग्लास है, GLASS। अब मे का तो हमें पता है। अब इंग्लिश में हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कहाँ पे हमने इन लगाना है, इन द ग्लास, इन क्लासरूम। कहाँ पे हमने एट लगाना है, तो में, पर, ऊपर, के साथ। ये जो हम हिंदी में छोटे छोटे वर्ब, छोटे छोटे हेल्पिंग वाले वर्ड यूज़ करते हैं, वो हम उनको प्रेपोजिशन में भी कहते हैं, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। तो हम एक ग्रामर की भाषा में हम ये कहते हैं कि प्रेपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए नाउन इक्विवेलेंट टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग। आप समझे। यानी हम कहते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। अब इनसे पहले जो हम वर्ड लगाते हैं तो उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ये प्रेपोजिशन इस तरह से यूज़ होती हैं। जैसे हम कह देते हैं, जैसे हमने कह दिया ए थीफ वेंट इनटू द रूम साइलेंटली। एक चोर चुपचाप से कमरे में गया, ठीक है। तो कहाँ गया, रूम में गया। रूम क्या है, प्लेस है, ठीक है ना। तो इसको हमने प्लेस से पहले क्या लगाया, इनटू लगाया। इन माने अंदर, टू, इन टू माने के अंदर, कमरे के अंदर। तो चोर कमरे के अंदर चुपचाप गया। तो के अंदर गया, इसके लिए
वर्ड है इनटू। तो ऐसे फिक्स वर्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। जैसे लुक एट, देखो, लुक माने देखना, एट माने जिस चीज़ के लिए हम कहेंगे उस पर देखो, तो उससे पहले हमने एट लगा लिया। तो बच्चों ये तुम्हें थोड़ा सा प्रेपोजिशन नोट कर लीजिए। प्रेपोजिशन PREPOSITION, प्रेपोजिशन ये हमारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं नाउन से पहले। कोई व्यक्ति का या स्थान का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, उससे पहले होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने बोला था रूम से पहले आया था, इन टू द रूम, रूम के अंदर, रूम प्लेस है, जगह है, तो उससे पहले हमने ये लगाया। तो ये भी शब्द हमें याद करने पड़ेंगे कि प्रेपोजिशन कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे होता है एक टाइम वाली प्रेपोजिशन, टाइम मतलब समय, जो हम समय के साथ यूज़ करते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, ठीक है ना। जब कोई नाउन हमारे को डेफिनेट पॉइंट बताता है, पक्का समय बताता है, तो हम उसमें एट यूज़ करते हैं। एट 6 o'clock, एट 6 AM, एट 5 AM, ठीक है ना। सूर्य उदय के समय, एट सनराइज, सूर्य उदय का एक ही टाइम है, दिन में तो नहीं सूरज उदय होता, रात को तो नहीं सूरज उदय होता, तो ये डेफिनेट टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे एट लगाया है। सनसेट, सूरज अस्त शाम को ही होता है, तो वो भी एक डेफिनेट टाइम है, हमने एट लगा दिया। आधी रात, रात तो पूरी रात चलती है, लेकिन यहाँ पे मिड नाइट लग गया तो मध्य रात्रि, उसमें भी हमको मालूम पड़ गया, ठीक है ना। तो मिड लगा दिया, नाइट तो पूरी रात है, लेकिन मिड नाइट लगा दिया तो एट आ गया। तो इसी तरह बेड टाइम पे, सोते समय हम शुरुआत में एट बिगनिंग, कोई फंक्शन है दिवाली, एट दशहरा, एट क्रिसमस, तो जहाँ पे किसी भी चीज़ से का हमें डेफिनेट समय मालूम पड़े, तब हम वहाँ पे प्रेपोजिशन लगाते हैं नाउन से पहले। किसी चीज़ का नाम है, स्थान, प्लेस, किसी का, तो ये आपने याद करने पड़ेंगे हमें कौन कौन से वो होते हैं। अभी मैंने आपको टाइम वाला बना दिया, आप ये लिखते जाओ। टाइम वाली प्रेपोजिशन होती है जो पक्का समय के साथ लगाई जाती है। एट जैसे 6 o'clock, ठीक है, एट मिडनाइट, एट दिवाली, ये एग्जाम्पल बहुत है। अब आ जाता है इन। अब इन हम कहाँ लगाएंगे? इन माने में कहाँ लगाएंगे? कई जगह लगता है में, लेकिन यहाँ पे हम कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं? टाइम वाली प्रेपोजिशन, जहाँ पे समय दिया है। इन मार्च, इन विंटर, मार्च के महीने में, इन विंटर, सर्दियों में, इन ए मोमेंट, एक पल में, ठीक है ना, इन 10 minutes, ठीक है ना, मैं ये काम करता हूँ, इस 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर ये इन लग गया। 1 घंटे में, इन एन आवर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 2021। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम कौन सी प्रेपोजिशन पढ़ रहे हैं? टाइम वाली प्रेपोजिशन। तो जो भी हम में, पर, के ऊपर, है ना, ये सब जो हैं ये हम समय वाला पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एट जो है वो समय के साथ लगता है। इन भी यहाँ पे हम जब समय वाली बात हो, महीने का नाम है, कोई भी चीज़ें समय है दिया है, ठीक है, समय बता रहा है, वो किसी भी रूप में, मौसम के रूप में, मध्य रात्रि के रूप में, किसी में भी कुछ चीज़ें हैं, फिक्स टाइम है तो एट आ रहा है। और जहाँ पे ये मार्च है, महीने का नाम आ गया, मौसम का नाम आ गया, साल का नाम आ गया, इनमें हम इन लगा रहे हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप आपको क्लियर होता जाएगा। अब जैसे होता है ऑन, ऑन क्या होता है? ऑन हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम वाली प्रेपोजिशन। अब इसमें ऑन भी आता है। ऑन हमेशा दिन और डेट से पहले लगाते हैं। किसी भी दिन का बात कर रहे हैं हम, ऑन संडे, ऑन मंडे, ठीक है ना, ऑन 1913, ऑन 2021। जब भी हम दिन की बात कर रहे हैं, या हम उसमें डे की बात कर रहे हैं, या तारीख की बात कर रहे हैं, तो ऑन लगता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन दिवाली नाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत फिक्स टाइम बता दिया, त्यौहार का नाम भी दे दिया, नाइट भी दे दी। ऑन 15 अगस्त, ये सब क्या है? ये ऑन है।
ऑन लगेगा। तो ये है सब टाइम है फिक्स, ठीक है। तो ऑन कब लगता है? दिन से पहले और तारीख से पहले। अब एक प्रपोजिशन और आ जाती है, ये सब टाइम बता रही है, बिफोर आफ्टर। बिफोर माने पहले और आफ्टर माने लेटर, बाद में, ठीक है ना। आपको थिएटर ज़रूर पहुंचना है, कब? बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले। तो जब हम पहले की बात करेंगे तो बिफोर आएगा, और बाद की बात करेंगे तो वो 5 बजे के बाद आया, आफ्टर 6 o'clock, 5 बजे के बाद, ठीक है ना। हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। ये सब बच्चों आपने याद करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, में, पर, के ऊपर, है ना। ये कैसे यूज़ करनी है ये मैंने बता दिया। एट का यूज़ बता दिया, इन का बता दिया, ऑन का बता दिया, बिफोर का बता दिया, आफ्टर का बता दिया। लिख लिया आपने? प्रेपोजिशन कौन सी करी है? लिखो, एट, इन, ऑन, बिफोर, BEFORE बिफोर, और दूसरा आफ्टर, AFTER आफ्टर, और बिहाइंड। अब बिहाइंड के पीछे क्या है? बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। दिस ट्रेन इज रनिंग बिहाइंड टाइम। हम कहते हैं ना यह ट्रेन लेट चल रही है, पीछे चल रही है, समय से पीछे चल रही है, ठीक है ना। तो क्या आ गया? बिहाइंड माने पीछे, बिहाइंड भी लिख लो। एक होता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब के समय, DURING, ड्यूरिंग माने के समय। ड्यूरिंग इज यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन occurrence or a situation continues throughout the whole of the specified period। मतलब के दौरान, ड्यूरिंग का मीनिंग लिख लो, के दौरान। जैसे हम बोलते हैं द सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है। कब देता है? ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन, पूरे दिन भर में वो हमारे को लाइट देता रहता है। तो ड्यूरिंग आ गया मतलब के समय, चलता रहता है, वो प्रोसेस चल रहा है। और इसमें हम अपना आइडिया भी कई बारी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन इवेंट टुक प्लेस और इज टू टेक प्लेस विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कोई पक्का सा समय दे देते हैं अपना आइडिया बताने के लिए, जो कोई भी इवेंट, कोई घटना समय लेती है, हम बोलते हैं कि ही कॉल्ड टू सी मी ड्यूरिंग माई एब्सेंस, आई शैल विजिट यू ड्यूरिंग दी वैकेशन। कि भाई मैं तुम्हारे पास आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन कब आऊँगा? छुट्टियों के दौरान। हम हिंदी में बोलते हैं ना, भाई मैं तेरे को छुट्टियों के समय मिलूँगा, छुट्टियों के समय, छुट्टियों के दौरान। तो के दौरान, के समय को हम क्या कहते हैं? ड्यूरिंग। आप ये भी प्रपोजिशन है, ठीक है जी। तो इसको आप नोट कर लें। ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसलिए मैं तुम्हारे को एडवांस में बता रही हूँ कि उसको हम उस समय पता ना चले कि ये इन क्यों आ गया, अपॉन क्यों आ गया, एट क्यों आया, बिफोर क्यों आया। तो ये हम उस समय जैसे हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ आगे लिखना है बिफोर लिखेंगे, में लिखना है इन लिखेंगे, ड्यूरिंग लिखना है के दौरान लिखेंगे तो ड्यूरिंग लिखेंगे, तो उस टाइम आपको वो याद आ जाएगा। दूसरा होता है इन और विद इन, जो इन डिनोट्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इन हम कई बार कहाँ यूज़ करते हैं कि जब हमें देखते हैं कि फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर समय में वो पीरियड ख़त्म हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं ही विल रिटर्न इन ए वीक। कोई आपका बाहर गया हुआ है, आप कहते हैं वो एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। वो वापस आ जाएगा कब? हफ्ते के अंदर, इन ए वीक, यानी कि वीक के अंत में, एट द एंड ऑफ ए वीक
ही विल बी रिटर्न इन ए वीक, यानी वो रहेगा, लेकिन जब वीक का आखिरी समय होगा, दिन होगा, वो तब आ जाएगा। तो हमने इन वीक कर दिया कि एक सप्ताह में आ जाएगा। और साथ में हम कई बार विद इन यूज़ करते हैं। विद इन क्या दिखाता है, हम ग्रामर की भाषा में कहते हैं कि विद इन डिनोट्स बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। हम बोलते ही विल रिटर्न विद इन ए वीक। पहले हमने बोला कि इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में आ जाएगा, यानी कि वो सप्ताह भर रहेगा, लेकिन वीक के लास्ट डे में आ जाएगा। जहाँ पे हम कहते हैं कि ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, वो एक सप्ताह के अंदर ही आ जाएगा, यानी कि इन एनी डे ऑफ ए वीक ही कैन कम। वो सप्ताह के किसी भी दिन भी आ सकता है, नॉट ऑन द लास्ट डे, किसी भी दिन आ सकता है विद इन ए वीक। स्टार्टिंग वाले डे में भी आ सकता है, लास्ट वाले में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो उसको हम कहते हैं विद इन के साथ में, अंदर के इसी पीरियड के बीच में आ जाएगा। इन हो गया और विद इन, इस पीरियड के अंदर में आ जाएगा। अब ऐसे ही होता है सिंस, फॉर और फ्रॉम। सिंस जो होता है वो एक भी समय के लिए यूज़ होता है, ठीक है, और फॉर भी समय के लिए यूज़ होता है। मैंने पहले भी बताया था, सिंस जो होता है वो डेफिनेट टाइम के लिए है। डेफिनेट टाइम कैसे है, जैसे सुबह 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 होती है तो सिंस मॉर्निंग हो गया, नाइट नाइट होती है, सिंस नाइट हो गया, ठीक है ना। और समय है, सीजन है, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग है। और फॉर जो है वो अननोन, मतलब कि डेफिनेट नहीं होता। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 1 ईयर्स, फॉर 2 डेज। कौन सा डेज, अगर हम बोलें सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, जहाँ पे डेफिनेट टाइम होगा वहाँ पर आपको सिंस लगेगा। जहाँ कच्चा टाइम होगा, मैंने देसी भाषा में बताया था, वहाँ सिंपल फॉर लगेगा। तो इंग्लिश ऐसी है, जैसे जैसे हम इसको सीखेंगे तो बहुत वो क्लियर होता जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी हर चीज़। ऐसे ही होता है थ्रू आउट, यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक। आई वर्क ऑल थ्रू द डे, मैंने पूरा दिन काम करता हूँ, ठीक है। थ्रू आउट पूरा समय, पूरा लगा दिया, ठीक है। वो सारी रात जागता रहा, ठीक है ना। थ्रू आउट द नाइट, जागता रहा थ्रू आउट द नाइट, सारी रात। और ऐसे ही और प्रपोजिशन है टिल, TILL, टिल और बाय। तो टिल और अनटिल मीन्स अप टू, बाय मीन्स नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं। टिल का मतलब क्या होता है, इसके बाद नहीं। जैसे वेट, इंतज़ार करना, टिल आई कम, जब तक मैं आता हूँ, यानी कब तक इंतज़ार करना, जब तक मैं आता हूँ, चाहे मैं कितनी भी देर में आऊँ, तुमने मेरा इंतज़ार करना है। तो क्या बोला, टिल आई कम, जब तक। तो टिल माने जब तक, ये क्या होता है, इसका मतलब इसके बाद नहीं, इससे बाद नहीं, इतने तक ही, जब तक। वेट, इंतज़ार करो, टिल आई कम, जब तक मैं आता हूँ। तो ये टिल है, जब तक, ठीक है ना। और होता है बाय, जैसे हम एग्जांपल कहते हैं बाय शी विल रीड दिस नॉवल, वो इस नॉवल को पढ़ लेगी बाय नेक्स्ट वीक, अगले वीक तक। तो बाय का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है तक, और टिल का भी प्रयोग क्या हो रहा है, तब तक, जब तक। तो नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं, टिल तक। तो ऐसे ही बाय नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट वीक तक वो ये काम कर लेगा इस तरह से। तो ये बच्चों, स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये जस्ट एक आपको फ्लैश सा दे रही हूँ कि फटाफट ये वर्ड आपको कल जब हम सेंटेंस करेंगे तो फैमिलियर होंगे। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ
कहाँ पे इन का यूज़ होता है, कहाँ पे ऑन का, कहाँ पे एट का। जब आप हर सेंटेंस में करेंगे बारीकी से, आप घर में किताबें लेना, उनमें एक्सरसाइज होंगी, तो उनके साथ आप अपना मैच करना, तो आपको चीज़ का पता चल जाएगा कि कहाँ गलत है। तो हमने आज जो है अभी आपको प्रेपोजिशन वगैरह बताई है कि प्रेपोजिशन हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। एट कहाँ यूज़ होता है, अब जैसे बिटवीन है, दो जनों के बीच में हम कहते हैं तो वहाँ पे बिटवीन आ जाता है, ठीक है ना। और कई शब्द हैं, बिटवीन है, एमंग है, इन है, इनटू है, ठीक है ना। इन माने जैसे सिटिंग इन रूम, सिटिंग मतलब कमरे में बैठे हैं, ठीक है ना। और जैसे ऑन यूज़ होता है, ऑन है, अपॉन है, ऑन अपॉन हम यूज़ करते हैं। जैसे भी हेडमास्टर वेंट इनटू हिज ऑफिस, इनटू हिज ऑफिस, इन में, इनटू में, के अंदर गया, इनटू मतलब टू हिज ऑफिस, ऑफिस में गए, ठीक है ना। ऑन, ऑन इज यूज फॉर ए थिंग एट रेस्ट। और कोई चीज़ है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है तो हम कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि वो एट रेस्ट में है। ऑन कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ एट रेस्ट है, किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, लिख रहे हैं। और द जैसे अपॉन, जनरली ये एक्शन को बताता है, मोशन को बताता है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर कूदी, के ऊपर कूदी, ऊपर ऑन हो गया, के ऊपर अपॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। आफ्टर मतलब बाद में। द कैट रन आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, के पीछे दौड़ी, ठीक है ना। और जैसे बिसाइड होता है, बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ, के साथ में। चाइल्ड सिट्स ऑन द बिसाइड ऑफ हर मदर, बच्चा अपनी माँ के साथ में बैठा है, बिसाइड मतलब साथ में, ठीक है ना। जैसे अराउंड होता है, ऑन ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे इसमें हम इसको पढ़ेंगे। कई शब्द जैसे पढ़ोगे तो नियर माने नज़दीक है, उसको भी हम इस तरह से यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन में, अपॉन, थ्रू, ये छोटी छोटी बहुत ज़्यादा हैं। हम चीज़ें सीखेंगे तो हमारे को सब अपने आप आ जाएगा। हम ये हैं तो ऐसे ही बच्चों, अब हमने आज प्रेपोजिशन सीखी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हमारे सेंटेंस को बनाती हैं। ऐसे ही हमारे सेंटेंस को होता है, अब हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। हर चीज़ का आप कोई भी ग्रामर ले लेना, आराम से पढ़ते रहना। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। और टीचर तो एक लैंप की तरह हैं, एक गाइड की तरह हैं जो आपको गाइड करेंगे। बाकी सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बड़ा जो मेथड है सेल्फ स्टडी का, वो बहुत ज़्यादा आपको डीपली हर चीज़ क्लियर करेगा। हम तो एक आपको समझाने के लिए हैं कि आप जब इनको बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक्स में तो बहुत बारीकी से डिटेल दी होती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वी सर्टनली गेट इट। तो ऐसे ही अब कोई सेंटेंस होता है, हम किसी की बात करते हैं, इनमें हम एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा विशेषताएं। दिस इज़ ए गर्ल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये एक लड़की है, ये लड़की बहुत सुंदर है। तो सुंदर क्या बताया हमने, उसका गुण बताया। दिस इज़ ए बॉय, दिस इज़ ए टॉल बॉय, टॉल बॉय लंबा लड़का है। दिस इज़ ए फैट बॉय, ये मोटा लड़का है। तो जब हम किसी के गुण दोषों को बताते हैं, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा है, तो हम उसकी विशेषता बताते हैं। और ऐसे इंग्लिश में हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ब्यूटीफुल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, ठीक है ना। कोई भी गुण ले लेते हैं हम उसका। तो ब्रिलियंट, वेरी हार्ड वर्किंग, कुछ भी जो है उसकी हम किसी की विशेषता बताते हैं, किसी भी नाउन पर की, नाउन की, तो वो सब हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं।
तो उनके लिए भी अलग अलग वर्ड होते हैं, ठीक है ना। कई तरह के होते हैं, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है ना, जो भी है छोटा बड़ा, ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब गुण होते हैं। तो अब हम जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप इनके भी अलग अलग रूप होते हैं, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। जैसे होता है मच, मोर, मोस्ट, मच ज़्यादा, और ज़्यादा, और ज़्यादा, ठीक है, सूखा और सूखा, बहुत सूखा। तो बच्चों ये भी आपको याद करने पड़ेंगे एडजेक्टिव वगैरह कि कैसे कैसे होते हैं। बिग है, बड़ा है, लेकिन जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं इट इज़ बिगर देन दिस, ये इससे ज़्यादा बड़ा है। दो जनों में कंपैरिजन आ गया तो बिगर आ गया, और जो सबसे बड़ा हो गया तो हम उसको बिगेस्ट कह देते हैं। तो लिख लीजिए आप, ये भी याद करेंगे एडजेक्टिव, ये आपको रटने पड़ेंगे। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है ना, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये बच्चे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आपको याद करनी पड़ेंगी, फिर आप मज़े से एंजॉय करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। अब हमने प्रेपोजिशन पढ़ ली, एडजेक्टिव पढ़ लिए, ठीक है ना। तो ग्रामर में कई चीज़ें हैं छोटी छोटी, तो अब हम बाद में बेसिक उसमें मैं कल से आपको सेंटेंस करवाऊंगी। तो कल से आपने अभी ने रजिस्टर नहीं बनाया, अपनी कॉपी नहीं बनाई, तो आप ज़रूर बना लें, और जो कुछ मैंने आपको बताया है आप इसको नोट कर लेना। जो भी कुछ है, हमने सिंपल सेंटेंस सीखे, ना वाले सेंटेंस देखे, क्या वाले सेंटेंस देखे, हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक्शन जो होता है उसको हम वर्ब कहते हैं, उनको उसकी भी अलग अलग फॉर्म होती हैं, हमने काम करा, कब किया, ठीक है ना, डू, डिड, डन जैसे। तो अब हम कल से सेंटेंस सीखेंगे, तब आप अपनी कॉपी को नोट कर लेना। थैंक यू।